अब H1 वीजा को लेकर ट्रंप ने कैसे पलटी मारी और क्या कहा है ट्रंप ने, जिसे देख दुनिया हैरान रह गई। जानेंगे इसे आगे वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव में क्या नोटा भी खेल बिगाड़ सकता है, जानेंगे इसे भी आगे चर्चा में। इसके अलावा क्या है दिल्ली ब्लास्ट का आगरा कनेक्शन, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका में कई अहम नौकरियों के लिए पर्याप्त टैलेंटेड लोग नहीं हैं, इसलिए हमें विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। जी हां, ट्रंप ने माना कि अमेरिका को बाहर से टैलेंट लाना ही पड़ेगा जब इंटरव्यू लेने वाली एंकर लॉरा इब्राहिम ने सवाल किया कि क्या H1B वीजा की संख्या कम की जाएगी क्योंकि इससे अमेरिकी मजदूरों के वेतन पर असर पड़ता है। तो ट्रंप बोले कि हाँ, मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ खास सेक्टर्स में हमारे पास टैलेंट नहीं है। आप बेरोजगार लोगों को उठाकर मिसाइल फैक्ट्री में नहीं भेज सकते। आपको बता दें कि H1B वीजा वही है जिसके जरिए भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर और टेक प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं। लेकिन सितंबर में ट्रंप प्रशासन ने इस वीजा की एप्लीकेशन फीस $1000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी थी, यानी सीधा 100 गुना इजाफा। अब बात करते हैं ट्रंप के विदेशी छात्रों पर यू टर्न की। ट्रंप ने कहा है कि विदेशी छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई की अनुमति मिलती रहनी चाहिए क्योंकि वे न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं बल्कि यूनिवर्सिटीज की आर्थिक स्थिति भी संभालते हैं। उनका कहना था कि अगर चीन और दूसरे देशों से आने वाले छात्रों की संख्या घटाई गई तो अमेरिका के करीब आधे कॉलेज बंद होने की नौबत आ जाएगी। ट्रंप बोले कि हम दुनिया भर से आने वाले आधे छात्रों को नहीं रोक सकते, वरना कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम को भारी नुकसान होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 6 महीने पहले ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू रोक दिए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आदेश दिया था कि कोई नया F, M या J वीजा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं किया जाएगा। कारण बताया गया कि यहूदी विरोध और वामपंथी विचारों के प्रसार को रोकना। बाद में इंटरव्यू फिर शुरू तो हुए, लेकिन सोशल मीडिया जांच और सुरक्षा नियम और सख्त कर दिए गए। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा भारतीय छात्रों पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 70% तक गिर गई है। वीजा स्लॉट्स की कमी, रिजेक्शन रेट में बढ़ोतरी और सख्त नीतियों की वजह से कई स्टूडेंट्स अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप विदेशी टैलेंट और छात्रों की अहमियत को स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नीतियां उसी टैलेंट को रोक भी देती हैं। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को वाकई बाहर से टैलेंट चाहिए या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। इस बार बिहार ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों चरणों को मिलाकर करीब 66.90% वोटिंग हुई, यानी 2020 की तुलना में 9.6% ज्यादा मतदान। 2020 में ये आंकड़ा सिर्फ 57.29% था। इस बार आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एग्जिट पोल्स की बात करें तो ज्यादातर सर्वे एनडीए की सत्ता में वापसी की संभावना जता रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो सबको परेशान कर रही है और वो है नोटा। नोटा यानी नन ऑफ द एबव नोटा। नोटा का मतलब है इनमें से कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में आदेश दिया था कि हर चुनाव में इसे लागू किया जाए। तब से ये हर वोटिंग का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि कहा जाता है कि नोटा से नतीजों पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार ये कुछ सीटों का खेल पलट देता है। उदाहरण के लिए साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 30 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर नोटा के वोटों से भी कम था। यानी अगर नोटा मौजूद नहीं होता तो नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते थे। गोपालगंज जिले की भोरे सीट पर जेडीयू ने सीपीआई को महज 462 वोटों से हराया, लेकिन यहां नोटा को मिले थे 8010 वोट। मतलब हार जीत के अंतर से 17 गुना ज्यादा। ऐसा ही असर बेगूसराय की मटिहानी सीट पर देखा गया, जहां एलजेपी ने जेडीयू को 333 वोटों से हराया, जबकि नोटा को 6733 वोट मिले। जमुई की चकाई सीट पर 6521 लोगों ने नोटा दबाया था और हार जीत का अंतर सिर्फ 581 वोटों का था। वहीं झाझा, रानीगंज, सकरा, राजापाकर, बरबीघा, परिहार, महिषी और हिलसा जैसी सीटों पर भी नोटा के वोट हजारों में रहे और अंतर बहुत मामूली।
खासकर हिल्सा सीट पर तो मुकाबला इतना करीबी था कि वोट 12 वोटों से हार जीत तय हुई, जबकि नोटा को 1022 वोट मिले थे। बिहार के मतदाताओं में नोटा का क्रेज लगातार बना हुआ है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 1.6%, 2015 के विधानसभा चुनाव में 2.5% और साल 2020 में 1.7% और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये फिर बढ़कर 2.1% तक पहुंच गया। अगर यही रुझान 2025 में भी जारी रहा तो कई सीटों पर नतीजे पलट सकते हैं। इस बार बिहार ने वोटिंग में नया इतिहास रचा है, लेकिन असली कहानी तो अब 14 नवंबर को पता चलेगी कि क्या एनडीए की वापसी होगी या नोटा और नाराज वोटर्स का असर नया समीकरण बना देगा। आपका क्या मानना है? क्या नोटा सिर्फ एक प्रतीक है या असली गेम चेंजर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में हुए आतंकी धमाके की, जिसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके तार आगरा तक पहुंचते जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी कर चुके डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर परवेज धमाके की संदिग्ध महिला डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है। दिल्ली में हुआ धमाका आत्मघाती हमला था। इसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अंजाम दिया था। धमाके में उमर की मौके पर मौत हो गई। उसकी i20 कार के अंदर से शव के टुकड़े बरामद हुए। डीएनए जांच के लिए जम्मू से उमर के परिजनों को बुलाया गया है। अब जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के नाम भी सामने आए हैं। एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे पूछताछ की तैयारी में जुटी हुई है। एजेंसियां अब एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिससे डॉक्टर परवेज के संपर्कों, नेटवर्क को समझा जा सके। माना जा रहा है कि यह जैश ए मोहम्मद के नए मॉड्यूल का हिस्सा था, जो मेडिकल प्रोफेशन के जरिए सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल जांच जारी है और हर सुराग पर एजेंसियां काम कर रही हैं। आतंक और डॉक्टरों के इस खतरनाक गठजोड़ ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है। अब क्या यह नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? इस पर नजर बनी रहेगी। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।